ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग। क्या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर स्वयं ही बिना ब्राह्मण के क्या हम पूजा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए, किस विधि के अनुसार करना चाहिए। लिंग पुराण में और शिव पुराण में लिखा है कि जो श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को या प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो भगवान शिव ऐसी कोई मनोकामना नहीं है संसार की जिसको भगवान शिव पूरा ना कर सकें, क्योंकि वे महादेव हैं, महाकाल हैं। इसीलिए धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और पुत्र चाहने वाले को पुत्र, और जो कुछ नहीं मांगता है उन्हें अपनी भक्ति दे देते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ जी। तो चलिए अब जानते हैं घर में बिना किसी ब्राह्मण को बुलाए स्वयं से कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें और कैसे मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें भगवान शिव बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले एक लोटे जल में आप गंगा जल मिश्रित कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कांसे की, पीतल की या स्टील की कोई साफ स्वच्छ थाली लेनी है। उसमें आपको पहले जलेरी बनानी है, फिर शिवलिंग के आकार का एक थोड़ा सा मिट्टी का ऐसे गोला लेना है, उसको हाथ से सांचा बनाने लग जाइएगा आप, और उसके बाद शिवलिंग के आकार से बना लीजिएगा। मैंने आज 12 ज्योतिर्लिंग बनाने की कोशिश की थी। वैसे तो हम भगवान को नहीं बना सकते क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है, लेकिन आज मैं पार्थिव शिवलिंग बनाने की कोशिश कर रही थी तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग बनाने की कोशिश की है, और माँ गौरा बनाई हैं और भगवान नंदी बनाए हैं। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे बनाया है। कोशिश तो की थी पर पता नहीं कैसे बने होंगे। उसके बाद चलिए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमने एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंग बनाए, और फिर उसके बाद इसमें मैंने पहले गंगा जल ले लिया था अपने बर्तन में, तो थोड़ा थोड़ा मैं जल से उसको मिट्टी को बना रही थी, आकार की कोशिश कर रही थी। और वासुकी नाग भी मैंने आज बनाए थे। और वैसे तो चाहे हम जो भी करें, बस हमारे अंदर भाव सच्चे होने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्ति में वो हमारे भाव देखते हैं कि भक्त के भाव कैसे हैं, तो वैसे ही वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी तो वो जगत पिता हैं, तो अपने बच्चों को हम गलती पर वो माफ़ कर देते हैं। और साथियों, आप जब भी कोई पूजा की कोई सामग्री एकत्र कर रहे हों, फूल तोड़ रहे हों या पार्थिव शिवलिंग बना रहे हों, आप हमेशा प्लीज़ याद रखिएगा आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। मतलब आप कुछ और ना बोल के ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव बोल सकते हैं। और जो पार्थिव शिवलिंग बनाने का जो काम है ना, वो उसको कोई भी कर सकता है, महिला कर सकती है, पुरुष कर सकता है, और अविवाहित लड़कियां भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकती हैं। पर यह है कि पार्थिव शिवलिंग आप जब भी बनाएं, सबसे पहले आप जो मिट्टी है, जो मिट्टी को हम गूंथते हैं, उसको भी आप गंगा जल से गूंदिएगा, और थोड़ा सा सबसे पहले अपने ऊपर गंगा जल छिड़काव कीजिएगा। जहाँ पर आप बैठकर बना रहे हैं उस जगह को आप गंगा जल से थोड़ा साफ कर लीजिएगा, स्वच्छ कर लीजिएगा। उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा। और साथियों, वैसे तो अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लाकर शिवलिंग बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं मिलती है, आपके आसपास कोई भी बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, आप शमी वृक्ष के नीचे से भी मिट्टी ले सकते हैं। और आप ऐसे कहीं आपको चिकनी मिट्टी मिल जाए तो आप उससे भी बना सकते हैं। मेरे घर के पास ही मुझे मिट्टी मिल गई थी साफ। पहले मैंने उस मिट्टी को भी गंगा जल से स्वच्छ किया था, उसके बाद मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाने की कोशिश की है। वैसे तो पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि शिव पुराण में भी ये बात है कि अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी धारण किया है तो कोई बात नहीं, पर आप माथे पर भस्म का तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि भस्म लगाया हुआ हो और रुद्राक्ष की माला धारण की हो तब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसका तो आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा ही। अब मैं नंदी महाराज जी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर नंदी महाराज जी मुझे पता है कि मुझसे अच्छे नहीं बने हैं, पर मैंने कोशिश पूरी की है, तो जिस भी आकार के बन जाएंगे। बाकी तो भाव तो मेरे पूरे सच्चे हैं बनाने के लिए, मेरे बन चुके हैं, लगभग सारा काम हो चुका है। अब मैं वासुकी नाग जी को बना रही हूँ, और बाकी जो भी बन जाएगा उसके बाद मैंने इनको थोड़ी देर धूप में रखा था। उसके बाद मैंने इन पर त्रिकोण लगाया और उसके बाद फिर से थोड़ा सुखाने के लिए रखा। पर साथियों, आपको ये बात याद रखनी है, जैसे मुझे शाम को पूजा करनी है, प्रदोष काल में ही पूजा होती है,
तो प्रदोष काल में पूजा करने के लिए करना था, तो मैंने थोड़ा सुबह 9-10 बजे के आसपास पार्थिव शिवलिंग बनाए थे। तो मैंने साथियों जैसे बनाए हैं ना, तो मैंने पहले ना उसमें बना के जब भी मैंने धूप में थोड़ी देर सुखाने के लिए उनको रखा था, क्योंकि मिट्टी क्या होती है वो थोड़ी सी ना चटक जाती है, तो इसलिए हल्का सा आप चाहें तो उसमें थोड़ा कॉटन डाल सकते हैं और थोड़ा आप घी भी मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो मिट्टी है तो वो थोड़ी सी ना आपकी चटकेगी नहीं, मतलब जो दरार टाइप का हो जाता है ऐसा नहीं होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने जब धूप में रखे तो मैंने 2 अक्षत के दाने रखे थे उनके ऊपर, क्योंकि शिवलिंग का जो माथा होता है हमें कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, तो इसलिए 2 अक्षत के दाने या आप काले तिल या कोई भी फूल ऐसे रख कर आप रख सकते हैं। आप घर में भी शिवलिंग आपने रखे हैं तो आप उस पर भी कभी भी आप शिवलिंग का माथा खाली मत छोड़िएगा, आप हमेशा उनके माथे पर कुछ ना कुछ आप रखिएगा, हमेशा इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद लगभग मेरा काम पूरा हो ही गया था, बस ज़्यादा देर मुझे इसमें लगी नहीं, थोड़े से समय में ही बन गए थे। उसके बाद मैंने जब इनको सुखाया और उसके बाद जब ये सूख गए थे, मैंने पहले बेलपत्री के पत्ता रखा था, उसके ऊपर मैंने शिवलिंग बनाए हैं। उसके बाद ये भी थोड़ा सूख गए तो मैंने इनको शिफ्ट किया, मतलब दूसरी थाली में साफ़, पहले गंगा जल से साफ़ की, फिर मैंने उसमें जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनको थोड़ा शिफ्ट करके इस थाली को साफ़ करके गंगा जल से, फिर उसके बाद मैंने उस पर शिवलिंग रख के फिर मैंने शाम को प्रदोष काल में पूजा अपनी आरंभ की थी। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। तो ये देखिए साथियों, बन गए हैं, रेडी हो गए हैं हमारे पार्थिव शिवलिंग माँ गौरा, नंदी महाराज और 12 ज्योतिर्लिंग और वासुकी नाग जी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसे लगे हैं, कैसे मैंने बनाए हैं। ज़्यादा शायद खास अच्छे नहीं बने होंगे, पर मैंने कोशिश पूरी की है और भाव मेरे सच्चे थे, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं पूजा अर्चना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ॐ 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 नमः शिवाय। तो साथियों, पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक हर हर महादेव।